નિંદા ન કરશો કોઈની રે જાણી, જ્ઞાની તણું ફરમાન રે નિંદા કરશો માં. નિંદા ન કરશો કોઈની રે જાણી, જ્ઞાની તણું ફરમાન રે નિંદા કરશો માં. નિંદાથી જીવ બંને નારકી રે થાય, હાથે કરી હેરાન રે નિંદા કરશો માં. ઉપયોગ જાય વ્યર્થ મારે મળે, નિંદાથી નીચ અવતાર રે નિંદા કરશો માં. વેરી વિરોધીઓ વધે ઘણા રે જાય, ધર્મના શુભ સંસ્કાર રે નિંદા કરશો માં. કોટી ગુણો નવ દેખે નિંદક પણ, અવગણ ગોતી ગાય રે નિંદા કરશો માં. મેવા મીઠાઈ મૂકીને રે કાક, દ્રષ્ટિ કિચડમાં જાય રે નિંદા કરશો માં. નિંદ્યા કરો જુઓ કાંઠને રે, જેથી ભાવઠ ભવ કરી જાય રે નિંદા કરશો માં. ટીકા ટકોર હોય નિસ્વાર્થ તો જ દિલમાં ઉતરી જાય રે નિંદા કરશો માં. નિંદાને કુથલી કાદવ જેવા છે, કોલસાના ઉજળા થાય રે નિંદા કરશો માં. ગટરના ઢાંકણા ખોલવાથી રે, આપણા જ શ્વાસો બંધાય રે નિંદા કરશો માં. નિર્લેપ રહેવા જ્ઞાતાને દ્રષ્ટા રે, ગોકુલે બંસરી સુણાય રે નિંદા કરશો માં. નિંદા ન કરશો કોઈની રે જાણી, જ્ઞાની તણું ફરમાન રે નિંદા કરશો માં. નિંદા કરશો માં. નિંદા કરશો માં. चैप्टर 53 जहां तिरस्कार व निंदा है वहां लक्ष्मी जी नहीं रहती।
किसी की भी निंदा करना अर्थात हमारे 10 रुपये की नोट के बदले में 1 रुपया लाना। टीका करने वाला हमेशा खुद का ही नुकसान करता है। टीका करने से हमारी ही शक्ति खर्च हो जाती है। इसमें टाइम व एनर्जी, समय व शक्ति दोनों वेस्ट होते हैं। टीका निंदा करके हम दूसरों का मैल धो देते हैं, मगर हमारे खुद के कपड़ों पर जो मैल लगा, हमारे खुद के कपड़े, ये मन वचन काया रूपी कपड़े जो हमने मैले किए, उन्हें कब धोएंगे? टीका करने वाला पहले तो स्वयं के कपड़े मैले करता है। थोड़े ज्यादा गहरे उतरे तो शरीर बिगाड़ता है, और इससे भी अधिक गहरे उतरे तो हृदय बिगाड़ता है। अतः यह टीका तो स्वयं को बिगाड़ने का साधन है, इसमें पड़ने जैसा नहीं है। यह मनुष्य अवतार टीका करने के लिए नहीं मिला है, और कोई हमारी टीका करता है तो उसको ध्यान पर लेने जैसा नहीं है। टीका अहंकार का मूल गुण है। यह स्पर्धा का गुण है, अतः टीका तो रहेगी ही। बिना स्पर्धा के संसार में रह ही नहीं सकते। मगर इतना जान लेना है कि हमारी टीका करने का लोगों को अधिकार है, परंतु हमें किसी की टीका करने का अधिकार नहीं है। किसी की टीका करे तो वह उसकी आराधना की टीका की गई कहलाएगी। यह बहुत बड़ा गुनाह है। हम यदि किसी को टेका, आधार, सपोर्ट न दे सके तो ना ही सही, मगर किसी की टीका तो न करें। जहां टीका है वहां वितराग विज्ञान नहीं है, वहां धर्म है ही नहीं, अभेदता है ही नहीं। किसी की जरा सी भी की गई टीका केवल ज्ञान में बाधक बनती है, और आत्मज्ञान व समकित में भी बाधक है। किसी की निंदा में न पड़े। दूसरों की निंदा करने से हमें क्या फायदा? उल्टा इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा जोखिम है। इससे ज्ञान पर आवरण आते हैं। किसी के बारे में एक शब्द भी उल्टा बोले तो अवर्णवाद होता है। निंदा यह तो विराधना कहलाती है। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, और दूसरे कोई निंदा करते हो तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। निंदा सुनने से भी दोष बैठता है। लोग तो पीछे से निंदा करते हैं। सच पूछे तो निंदा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस वातावरण में सभी जगह सभी किस्म के परमाणु भरे हुए हैं। पहुंच जाएंगे उसे तुरंत ही। एक शब्द भी किसी के लिए गैर जिम्मेदारी भरा नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना ही है तो कुछ अच्छा ही बोलिए। गुण यानी कीर्ति गाइए, अवगुण यानी अपकीर्ति मत गाइए। यह वाणी तो सरस्वती देवी है। निंदा करना यानी वाणी का दुरुपयोग करना। निंदा करने से सरस्वती देवी का अपमान होता है, और जहां सरस्वती देवी का अपमान होता है वहां लक्ष्मी देवी भी नाराज हो जाती है। जहां मन, वाणी और देह की स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी जी रहती है। जहां तिरस्कार व निंदा है वहां लक्ष्मी जी नहीं रहती। दूसरों की निंदा व कुथली, पंचायती करे तो लक्ष्मी का आना बंद हो जाता है। हमारा देश कब धनाढ्य व सुखी होगा? जब निंदा
और तिरस्कार बंद हो जाएंगे तब। सामान्य भाव से जगत है, किसी की मालिकी का यह जगत नहीं है। जिसे जैसा ठीक लगे वैसा करता है, उसकी हम निंदा नहीं कर सकते। वह गलत कर रहा है ऐसा नहीं बोल सकते। यह सब कुदरती संचालन है। किसी भी मनुष्य, गुरु या धर्म की निंदा करने जैसा नहीं है। क्या गलत है और क्या सही है, यह बात भी करने जैसी नहीं है। स्वयं को सच्चा साबित करना, स्वयं को सही साबित करना, यानी दूसरों को गलत साबित करना, यह स्यादवाद नहीं है। भगवान ने कहा है कि गलत को गलत जानो, व सही को सही जानो, मगर गलत जानते वक्त इस पर किंचित मात्र द्वेष नहीं रखना है, और सही जानते वक्त इस पर किंचित मात्र राग नहीं रखना है। गलत को यदि गलत नहीं जानेंगे तो सही को सही भी नहीं जान पाएंगे। अतः ज्ञानी से सब बातों को विस्तार पूर्वक समझ लेने की जरूरत है। प्रत्येक बात को सामान्य भाव से समझना है। उसके प्रति यदि राग द्वेष होते हैं तो वह निंदा कहलाती है। किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान हो ऐसा कुछ भी बोले या किसी को बुरा लगे ऐसा बोले तो यह सब निंदा कहलाती है। जगत में सभी को खुश रखते हुए खुश रहना आना चाहिए। हमारे शब्दों से कोई नाखुश हो जाए तो वह निंदा कहलाती है। निंदा का जंग हर किसी में होता है। यह हिंसक भाव है। किसी का भी नाम लेकर अर्थात व्यक्तिगत पर्सनल बात करना निंदा कहलाती है। निंदा तो अधोगति में जाने की निशानी है। वितराग भगवान क्या कहते हैं? आपको यदि मार खानी है तो किसी को मारे। आपको निंद यानी निंदा के पात्र होना है तो किसी की निंदा करे। मनुष्य मात्र की निंदा करना तो उसे मारने के बराबर है। अतः निंदा करने के पाप में कभी भी न पड़े। कभी भूल से भी निंदा हो जाए तो उसका पश्चाताप करे और उसके शुद्धात्मा से माफी मांग ले। कपड़े पर भूल से चाय का दाग पड़ भी जाए तो तुरंत साबुन से धोने से दाग निकल जाता है। ठीक वैसे ही भूल से भी निंदा हो जाए तो प्रायश्चित रूपी साबुन से तुरंत ही दाग को धो देना, मिटा देना जरूरी है। हाइलाइट्स। जहां टीका है वहां वितराग विज्ञान नहीं है। वहां धर्म है ही नहीं, अभेदता है ही नहीं। किसी की जरा सी भी की गई टीका केवल ज्ञान में बाधक बनती है और आत्मज्ञान व समकित में भी बाधक है। वाणी तो सरस्वती देवी है। निंदा करना यानी वाणी का दुरुपयोग करना। निंदा तो अधोगति में जाने की निशानी है।